इसीने सत्य कहा है, अगर आपको उस लाइफ में सक्सेस होना है ना, तो डिस्ट्रैक्शन से बच जाओ। डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचोगे? अपने लाइफ में बिजी हो जाओ। अपने लाइफ में इतना बिजी हो जाओ कि किसी दूसरे के प्रति आपका ध्यान ही आकर्षित ना हो और आप जिस पथ पे जा रहे हो उस पे निरंतर आगे बढ़ते जाओ बिजी होकर। मैं हूं परमजीत सिंह एंड आज है 24 जनवरी 2022 और 24 जनवरी 2022 से बनने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो कि आपके आने वाले एग्जामों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, उसे हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और अगर आप इस सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना चाहते हो, प्रैक्टिस क्यूज देना चाहते हो, तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना ना भूलें। उसका लिंक ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का अपना पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की सुंदरबन मिनी चिड़ियाघर ने अडॉप्ट एन एनिमल पहल शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात ने कौन सा पहल शुरू किया है? अडॉप्ट एन एनिमल। कौन सा राज्य? गुजरात। सुंदरबन मिनी चिड़ियाघर। अब बात हो रही है गुजरात की, तो गुजरात से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। जैसे कि गुजरात राज्य का गठन कब हुआ था? 1 मई 1960 को। इसकी राजधानी कहाँ है? गांधीनगर। यहाँ की राज्य भाषा कौन सा है? गुजराती। यहाँ कुल 33 जिले हैं गुजरात में। और 196 वन ग्रामों को राजस्व गांव का दर्जा दिया गया। कहाँ? गुजरात में। गुजरात में भारत की पहली IFSC गिफ्ट सिटी कहाँ शुरू हुई है? गांधीनगर में। गुजरात के राज्यसभा सीटें 11 हैं और लोकसभा सीट 26 है। गुजरात की सीमाएं राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, दमन और दीव, दादर और नगर हवेली से लगती हैं। गुजरात की प्रमुख नदियों की बात करें तो नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, माही नदी, साबरमती नदी, दमन गंगा नदी। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन के ऊपर। और सेकंड नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में सुभाष भौमिक का निधन हुआ। वो कौन थे? तो ये थे फुटबॉलर। अब बात हो रही खेल के ऊपर, तो खेल से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। जैसे कि 130वीं डुरंड कप फुटबॉल प्रतियोगिता आयोजन कहाँ किया जाएगा? कोलकाता में। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत। तीरंदाजी विश्व कप 2021 का आयोजन किस शहर में हुआ है? पेरिस, फ्रांस में। 60वीं सीनियर राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? पटियाला में। एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ किया गया है? दुबई में। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन के ऊपर। और थर्ड नंबर क्वेश्चन है अपने पास, हाल ही में किसने इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड जीता? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुष्मिता सेन। बॉलीवुड अभिनेत्री सुष्मिता सेन को वाशिंगटन DC साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल में इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये पूर्व मिस यूनिवर्स भी रह चुकी है, जो कि उनके शो आर्या 2 के लिए सम्मानित किया गया है। कौन सा? इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब बात कर लेते हैं प्रमुख पुरस्कार के बारे में। जैसे कि डॉक्टर ईडा एस अस्कडर ओरेसन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? अजीम प्रेमजी को। कलिंग साहित्य पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? उदगाता श्रीनिवास को। युवा गणितज्ञ के लिए रामानुजन पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? नीना गुप्ता को। ग्लोबल इंटरप्रेन्योर्स ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? कुमार मंगल बिरला को। ग्लोबल इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? पीरल देसाई को। 52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? हेमा मालिनी और प्रसून जोशी को। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं 4 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। और 4 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जारा रदरफोर्ड। अब बात कर लेते हैं 5 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। और 5 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में आई UNCTAD रिपोर्ट के अनुसार 2021 में भारत में FD प्रवाह कितने प्रतिशत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 26%। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं 6 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। और 6 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ 44वें कोक बोराक दिवस मनाया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। इसे त्रिपुरी भाषा दिवस भी बोला जाता है। किसे? 44वां कोक बोरोक दिवस को। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। और 7 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में जेरी हैमलेट को किस प्रदेश का दूध गांव घोषित किया गया? तो इसे राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के जेरी हैमलेट गांव है जिसे पहली केंद्र शासित का दूध गांव घोषित किया गया। जैसे कि देखिए, तो जम्मू कश्मीर पहले क्या था? राज्य था। वो 31 अक्टूबर 2019 को
370 धारा हटने के बाद केंद्र शासित प्रदेश बना। जम्मू कश्मीर की राजधानी जम्मू है शीतकालीन राजधानी और श्रीनगर है ग्रीष्मकालीन राजधानी। यहाँ के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा है। विधानसभा सीट 114 है और राज्यसभा सीट 4 है, लोकसभा सीट 5 है। जम्मू कश्मीर की 5 आधिकारिक भाषाएं हैं जिनमें हिंदी, उर्दू, डोगरी, कश्मीरी एंड अंग्रेजी शामिल है। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं यहाँ के बांध के ऊपर, जैसे कि यहाँ बगलिहार बांध चिनाब नदी पे है, दुलहस्ती बांध चिनाब नदी पे है, उरी द्वितीय बांध झेलम नदी पे है। यहाँ के प्रमुख बांध हैं। भारत की जो सबसे मीठी झील है बुल्लर झील, ये कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। कश्मीर के बेरी नाग के पास शेषनाग झील में कौन सी नदी निकलती है? झेलम नदी। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं कौन सा दर्रा जम्मू कश्मीर के प्रमुख दर्रे की बात करें, जैसे बेनिहाल दर्रा है। बेनिहाल दर्रा जो है जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से जोड़ता है। प्रमुख नेशनल पार्क की बात करें तो किश्तवाड़ नेशनल पार्क, सलीम नेशनल पार्क, दाची गांव नेशनल पार्क यहाँ के प्रमुख नेशनल पार्क हैं। कहाँ के केसर को जीआई टैग मिला है? तो ये भी कश्मीर हो जाएगा। झेलम नदी को वेदों में किस नाम से जाना जाता है? वित्सता के नाम से जाना जाता है। किस मिट्टी में केसर की खेती की जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा केरवा मिट्टी में। अब अपन बात कर लेते हैं 8 नंबर क्वेश्चन के ऊपर, और 8 नंबर क्वेश्चन है हाल ही में द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, तुहिन सिन्हा, अंकिता वर्मा। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, जैसे कि महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी ने द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा नामक एक पुस्तक का विमोचन किया है। इसके लिखने वाले कौन है? लेखक तुहिन ए सिन्हा और अंकिता वर्मा। इस पुस्तक में आदिवासी नायक बिरसा मुंडा की कहानी, जिन्होंने आदिवासी समुदाय के अधिकारों के लिए दमनकारी ब्रिटिश राज के खिलाफ साहसपूर्ण लड़ाई लड़ी थी। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। धरती अब्बा या जगत पिता के नाम से जाने जाते हैं बिरसा मुंडा विद्रोह को अन्य नाम से जाना जाता है मुंडा अलगुलान से। बिरसा मुंडा का जन्म 1875 में हुआ था। अब बात हो रही है यहाँ पे पुस्तक के बारे में, तो टॉप 5 पुस्तक देख लेते हैं जो कि आपके आने वाले एग्जामों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। जैसे बुद्धा इन गंधारा पुस्तक के लेखक कौन है? सुनीता द्विवेदी। लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली के पुस्तक के लेखक कौन है? शकूर राथर। हैकिंग द माउंटेन अ ट्रू स्टोरी ऑफ जापानीज अमेरिकन हीरोज इन वर्ल्ड वार II के लेखक कौन है? डेनियल जेम्स। कॉन्स्पिरेसी टू किल राजीव गांधी पुस्तक के लेखक कौन है? के रघुथमन। हप्पा खातून पुस्तक के लेखक कौन है? काजल सूरी। तो बात हो रही थी टॉप 5 पुस्तकें की, तो टॉप 5 पुस्तकें अपन ने देखा, और ये जो जितने भी पुस्तक ऐसे बताया जाता है ये आपके इन एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस है, जो कि हमारे द्वारा कराए गए क्यूज जो कि प्रैक्टिस सेट के तौर पे कराया जाता है, उसमें भी इन सभी को शामिल किया जाता है। तो अगर आप नहीं देते हो तो लिंक ग्रुप के इसकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहाँ से जाकर ग्रुप ज्वाइन करो एंड वहाँ से आने वाले क्यूज जो 8 AM पे मॉर्निंग में डेली आता है उसे ज़रूर अटेंड किया करें। ओके, नेक्स्ट अपन देख लेते हैं 9 नंबर क्वेश्चन, और 9 नंबर क्वेश्चन है हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी कहाँ संत रामानुजाचार्य के 216 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करेंगे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में सारा गिल किस देश की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। पाकिस्तान के बारे में आपको कमेंट में करके बताना है। पाकिस्तान से बनने वाले जितने भी करंट अफेयर हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंस होने वाले हैं, आज का होमवर्क यही है कि आपको कमेंट करके बताना है कि पाकिस्तान से और रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। ओके, नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं 11 नंबर क्वेश्चन के ऊपर, और 11 नंबर क्वेश्चन है हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ पहला जिला सुशासन सूचकांक जारी किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं 12 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किस प्रदेश को 11,000 फीट पर पहला ओपन सिंथेटिक ट्रैक और फुटबॉल टर्फ मिला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लद्दाख। अब अपन देख लेते हैं 13 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में कोयला दर्पण पोर्टल किसने शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर अनिल कुमार जैन ने। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं 14 नंबर क्वेश्चन के ऊपर, और 14 नंबर क्वेश्चन है हाल ही में मियां अमोर मोटली को किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बारबाडोस। बारबाडोस के अब न्यू प्रधानमंत्री कौन है? मियां अमोर मोटली। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं 15 नंबर क्वेश्चन के ऊपर, और 15 नंबर क्वेश्चन है हाल ही में RBI ने किसे यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विनोद राय। अब RBI से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं, जैसे कि RBI का फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया।
आरबीआई को ही बैंकों का बैंक कहा जाता है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। ये भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में है। बैंकों का बैंक इसे बोला जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। वर्तमान में आरबीआई के 4 डिप्टी गवर्नर हैं, जैसे महेश कुमार जैन, माइकल पात्रा, एम राजेश्वर राव, टीवी रविशंकर। भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर कौन थे? सर ओशबोर्न। अब बात करें पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख। अब 25वें गवर्नर कौन है? शशिकांत दास, जो कि वर्तमान में हैं। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के प्रतीक चिन्ह क्या है? तार का वृक्ष, रॉयल बंगाल टाइगर। ये था अपना आज का 15 क्वेश्चन, जो कि आपके आने वाले एग्जामों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो आप सभी इसे एक बार और रिवीजन कर लें। एंड इससे जो क्यूज मिलता है हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, चैनल में, जिसे अगर आप टाइम पे अटेंड नहीं कर पाते हो तो खुद से भी अटेम्प्ट कीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए टेलीग्राम ग्रुप में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और आज का अपना होमवर्क प्रश्न है पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तान से जितने भी करंट अफेयर बनते हैं उसको कमेंट करके बताना है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए सभी के साथ, और सब्सक्राइब नहीं किया हो अभी तक तो सब्सक्राइब भी कर दो। तो आज का अपना इतना ही था। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर कल।